गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो कि नरेशन चल रहा है और नरेशन में अभी तक हम लोग जो है 15 मतलब 15 ठो क्लास देख चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने नरेशन में कितने क्लास देख चुके हैं? 15। आज के 16वें क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने चल रहे हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, यदि डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच जो है लेटर से शुरू होता है। किससे शुरू होता है फ्रेंड्स? लेटर से शुरू होता है, तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं ये मैंने आपको बताया था क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग सीखने चल रहे हैं कि यदि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच से विश मतलब इच्छा जाहिर होती है तो आप उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं इच्छा जाहिर होने वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर इस तरह का सेंटेंस आता है, जैसे आ गया सेंटेंस कि शी सेड टू मी लेट मी गो, शी सेड टू मी लेट मी गो नाउ, शी सेड टू मी लेट मी गो नाउ। ओके फ्रेंड्स, जब भी अगर इस तरह के सेंटेंसेज आएंगे तो आपको ध्यान देना होगा, यहाँ लेट मी रहेगा या लेट हिम रहेगा या लेट हर रहेगा या लेट यू रहेगा या लेट देम रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस जब आते हैं फ्रेंड्स तो आप समझ लेंगे कि सेंटेंस से विश WISH विश मतलब इच्छा जाहिर होती है। तो आप इतना याद रखें कि हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कि आप इसको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि सी का सी लिखते हैं और सेड टू के जगह पर कल जो हम लिखते थे सजेस्टेड या प्रपोज्ड, लेकिन आज लेट मी वाले सेंटेंस में हमेशा याद रखेंगे कि विश्ड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स? विश्ड। विश्ड का मतलब होता है इच्छा जाहिर करना। तो सी विश्ड मी, उसने मुझसे इच्छा जाहिर किया। इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो डैड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स? इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं तो डैड का यूज करते हैं। आपको हमेशा याद रखना होगा कि हम कहाँ डैड का यूज करते हैं, कहाँ इफ का यूज करते हैं, कहाँ व्हाट वेयर वाई का यूज करते हैं, कहाँ आप जो है क्या बोलते हैं उसको टू का यूज करते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छा से क्लास 1 से लेकर 15 ठो मतलब आप 1 to 15 क्लास पूरे के पूरे नरेशन क्लास में मैंने आपको एक से बढ़कर एक रूल्स बताए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप उस क्लास को अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक्स और उसका प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया है, लिंक्स मैंने दे दिया, आप जाकर वहाँ प्राप्त करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ मैंने लिख दिया सी विश्ड मी, उसने मुझसे इच्छा जाहिर किया। इन्वर्टेड कोमा को हटाए तो डैड के यूज किए और लेट को हटा देते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स? लेट को हटा देते हैं और मी जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह पर सी लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, और लेट मी वाले सेंटेंस में, लेटेस्ट वाले सेंटेंस में शुड का यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो लेट मी को सी लिख दिए, SHOULD शुड। गो और नाउ का ऑलरेडी आप सीखे हैं कि गो का देन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? गो का देन होता है। गो का इनडायरेक्ट स्पीच में नाउ का देन होता है। तो इस तरह से आप इनडायरेक्ट स्पीच में बना लिए सी विश्ड मी डैट सी शुड गो देन, उसने मुझसे इच्छा जाहिर की कि उसे तब जाना चाहिए। ठीक है ना, उसे तब जाना चाहिए। इस तरह का सेंटेंस आ जाएगा तो आप बना लेंगे। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यू सेड टू हिम, आपने उससे कहा लेट मी या लेट देम स्पीक, SPEAK, लेट देम स्पीक बिफोर, BEFOR, लेट देम स्पीक बिफोर अस। आपने उससे कहा लेट देम स्पीक बिफोर अस, मतलब यहाँ जो है यू सेड टू, अगर यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ प्लूरल हो गया है। इस तरह से आप हम लिख सकते हैं। यहाँ अगर हिम लिखते हैं तो लेट हिम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? हाँ, यू सेड टू हिम लेट हिम स्पीक बिफोर अस, आपने उससे कहा कि उसे हम लोगों के सामने बोलने दिया जाए, मतलब उसे बोलने दिया जाए। लेट हिम स्पीक बिफोर अस का मतलब उसे हम लोगों के सामने बोलने दिया जाए। तो जब भी अगर लेट हिम आता है, लेट हर आता है, तो यहाँ लिखेंगे यू और सेड टू की जगह पर अभी मैंने बताया ना विश्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? विश्ड का यूज करेंगे। और हिम का हिम लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो डैड का यूज करेंगे। और चूंकि यहाँ हिम जो है,
हिम आए, हर आए, देम आए, तो यह थर्ड पर्सन है तो ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? हिम का सब्जेक्ट फॉर्म यहाँ ही लिखेंगे और शुड लिखेंगे, SHOULD। आप पूछेंगे कि शुड कहाँ से आ गया, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा लेट मी वाले सेंटेंस में, लेट हिम वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस शुड, यह रूल है, ग्रामर का रूल है कि आपको शुड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ही शुड स्पीक, SPEAK, ही शुड स्पीक, और उसके बाद लिखेंगे BEFOR, बिफोर हो गया। यहाँ चूंकि फर्स्ट पर्सन है तो आप जो है फर्स्ट पर्सन, वी जो है फर्स्ट पर्सन, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म अस होता है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है फ्रेंड्स? यू है, तो यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म यहाँ लिखेंगे यू, चूँकि सब्जेक्ट फॉर्म यू का यू ही होता है और इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म यू का यू ही होता है। तो इस तरह से बिफोर यू आप लोगों के सामने, तो जैसे ही शुड स्पीक बिफोर यू, उसे आप लोगों के सामने बोलनी चाहिए। उसने उससे इच्छा किया, मतलब इच्छा जाहिर किया कि उसे आप लोगों के सामने बोलनी चाहिए। तो इस तरह से लेट मी अगर सेंटेंस आ जाएगा तो आप बना लेंगे। आइए एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। यह हम लोग सीख रहे हैं हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद लेट मी, लेट हर, लेट देम। ओके फ्रेंड्स, जब भी इस तरह का सेंटेंस शुरू होता है, जैसे लिखेंगे द बॉय सेड टू मी, लड़के ने मुझसे कहा लेट मी गो टू, लेट मी गो टू क्या, हाँ होम कह सकते हैं, लेट मी गो टू होम। ओके फ्रेंड्स, द बॉय सेड टू मी लेट मी गो टू होम, तो सबसे पहले लिखेंगे द बॉय लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताया ना सबसे पहले, और यहाँ लिखेंगे सेड टू की जगह पर WISHED, विस्ट, और इसके बाद यहाँ लिखेंगे मी फ्रेंड्स, और इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो डैट का यूज करेंगे, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो चूँकि यहाँ बॉय है तो आप यहाँ जो है ही का यूज करेंगे, और शुड जो है ऑलरेडी हम लोग लिखेंगे ही शुड गो टू होम, उसने इच्छा जाहिर किया कि उसे घर जाना चाहिए। तो लेट मी, लेट हर, लेट देम वाले सेंटेंस आप बना लेंगे ना फ्रेंड्स। यदि आपको दिक्कत होती है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, यदि आपको दिक्कत हो, देखिए इस तरह के तो आप हो गया, लेकिन आइए मैं आपको कुछ रूल्स जो है, इसके कुछ रूल्स है जो आपको मैं लिख कर, कम से कम 2-4 रूल्स हैं जो आपको मैं लिख कर कॉपी पे बता देता हूँ, उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स बता देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग देखते हैं रूल्स को जो कॉपी पर लिख कर बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने बोर्ड पे ये चीज़ सीख लिया कि यदि डायरेक्ट स्पीच से इच्छा जाहिर हो, ठीक है ना, तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से चेंज किया जाता है, तो इस प्रकार से चेंज करते हैं। सबसे पहले से रहेगा या सेड रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, विस्ट में चेंज करेंगे। अब प्रेजेंट में रहेगा तो प्रेजेंट में यूज करेंगे, पास्ट में रहेगा तो विस्ट लिखेंगे, ये आपको तो समझाना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेकेंड रूल ये कहता है इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डैट का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब एक आपको ध्यान देना है कि कोई भी रिपोर्टेड स्पीच लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम से शुरू होता है तो उसको जो है आई, ही, सी, दे, शुड का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ हम लोग एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है द गर्ल सेड, लड़की बोली लेट मी गो आउट नाउ, अब मुझे बाहर जाने दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो द गर्ल के जगह पर गर्ल लिखेंगे और सेड की जगह पर विस्ट का यूज करेंगे क्योंकि इच्छा जाहिर कर रही है, और लेट को हटा दिए और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार इन्वर्ट कोमा हटाकर डैट का यूज किया, फर्स्ट पर्सन यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार, तो द गर्ल है इसका मतलब सी, या सी के साथ शुड का यूज करेंगे हमेशा। गो आउट देन, है ना, नाउ का क्या बताए हैं फ्रेंड्स, देन बताएं, तो आप लिख सकते हैं द गर्ल विश डैट सी शुड गो आउट देन। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है आई सेड, मैंने कहा लेट मी हेल्प हर, मुझे उसे मदद करने दो। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आई विश लिखेंगे, डैट लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ भी आई है तो यहाँ भी आई लिखेंगे, आई शुड हेल्प हर जो है थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो इसलिए हम नहीं करेंगे। आगे बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा हुआ है, बहुत बार परीक्षा में आया भी है, जैसे गॉड सेड, भगवान ने कहा, है ना, लेट देयर बी लाइट ऑन देयर वाज लाइट, है ना, तो आप लिखेंगे भगवान विश्ड, भगवान की इच्छा है, मर्जी है, डैट देयर शुड बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। ओके फ्रेंड्स, हर जगह क्या होना चाहिए, आपका प्रकाश ही प्रकाश होना चाहिए, मतलब हर जगह उजाला ही उजाला होना चाहिए। तो इस तरह से आप जब भी अगर इच्छा जाहिर होता है लेट मी, तो आपको सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट का प्रयोग करना है, यहाँ विस्ट का प्रयोग कर देना है, इसके बाद से आई को पर्सन के अनुसार लिख देना है,
और उसके बाद शुड का यूज कर देना है, बाकी जैसे वर्ड्स है उसको जो कहते हैं लिख देना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करूँ कि आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। यदि आप इस क्लास को अच्छा समझते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।